जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो टाइटन नामक पनडुब्बी थी वो टाइटैनिक के मलबे की खोज करने के लिए यात्रियों के साथ गई थी और वह डूब गई। इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं इसके विषय में एक डिटेल वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो में बने रहें और शुरू करते हैं। टाइटैनिक पनडुब्बी की लाइव अपडेट। अमेरिकी पनडुब्बी अधिकारी का कहना है कि विस्फोट के बाद मानव शरीर राख में बदल गए हैं। टाइटैनिक पनडुब्बी की लापता लाइव अपडेट में यह कहा जा रहा है कि उसमें सवार 5 लोग क्या हो गए हैं, पूरी तरह से मर गए हैं। यानी कि टाइटैनिक पनडुब्बी जब वो फटी थी, इसके चपेट में वे सभी आए और उनका राख बन गया और सारा जो मलबा है वो समुद्र में ही इधर उधर गुम हो गया। टाइटैनिक पनडुब्बी कि अब चलते हैं कुछ और अपडेट के विषय में। 18 जून को समरसिबल न्यूफलैंड के तट पर डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, लेकिन 2 घंटों के बाद इसका संपर्क टूट गया। एक प्रसिद्ध टाइटैनिक विशेषज्ञ क्या है, उन्होंने ये बताया कि एक विश्व रिकॉर्डधारी साहसी पाकिस्तान के सबसे धनी परिवार में से एक के 2 सदस्य और कंपनी के सीईओ इस शानदार अभियान के हिस्सा थे। अमेरिकी तटरक्षक और कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के गहरे समुद्र के जल विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से रविवार को टाइटन पनडुब्बी के लिए एक खोज अभियान शुरू किया, जिससे एक हताश अंतर्राष्ट्रीय बचाव प्रयास को बढ़ावा मिला। हालांकि कल अमेरिकी तटरक्षक ने पुष्टि की कि उत्तरी अटलांटिक की गहराई में हुए इस विनाशकारी विस्फोट के बाद कोई जीवित नहीं बचा। टाइटन के संपर्क टूटने के तुरंत बाद अमेरिकी नौसैनिक को विस्फोट जैसी आवाज़ का पता चला। कई दिनों के गहन खोज प्रयासों के बाद अमेरिकी नौसेना ने पुष्टि की कि टाइटन पनडुब्बी के पतवार के फटने के बाद इसकी दुखद क्षति हुई। समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की गहराई पर स्थित टाइटैनिक के मलबे पर उतरने के दौरान पनडुब्बी का संपर्क टूटने के बाद नौसेना को विस्फोट जैसी आवाज़ मिली। यह महत्वपूर्ण जानकारी केवल 22 जून को जनता के सामने प्रकट की गई थी। इस तरह टाइटन समरसिबल विस्फोट हुआ। पूर्व अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी अधिकारी डेव कॉली ने कहा कि जब एक पनडुब्बी का ढांचा ढह जाता है तो यह लगभग 15,000 मील प्रति घंटे यानी कि 2414 किलोमीटर की क्या है स्पीड से यह नीचे जाती है, यानी कि 671 मीटर प्रति सेकंड की गति से यह नीचे की ओर जाती है, यानी कि 1 सेकंड में 671 मीटर। टाइटन समरसिबल खोज अभियान की लागत कितनी थी, यानी कि अब इसके कॉस्ट के विषय में जानकारी देता हूँ। खोज अभियान के महत्वपूर्ण लागत शामिल थी जो संभवतः लाखों डॉलर तक पहुंच सकती थी। अमेरिकी तटरक्षक, कनाडाई तटरक्षक, अमेरिकी नौसेना और अन्य एजेंसियों और निजी संस्थाओं ने संसाधन और विशेषज्ञ प्रदान की। खर्चे में, यानी कि इस खर्चे में P3 ओरियन, P8 पोसीडन और C-103 हरकुलिस जैसे महंगे विमानों का संचालन शामिल है, जबकि कुछ एजेंसियां प्रतिपूर्ति की मांग कर सकती है। अमेरिकी तटरक्षक को आमतौर पर संघीय कानून के तहत खोज और बचाव सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति एकत्रित करने से प्रतिबंध किया गया है। टाइटन समरसिबल पीड़ितों के शव अभी तक बरामद नहीं हुए। जैसे कि आप सबको पता है कि उसका मलबा के साथ ही उसके शव का भी बुरा हाल हो गया है। अमेरिकी नौसेना तटीय गार्ड ने आधिकारिक तौर पर टाइटन समरसिबल में सवार सभी 5 सदस्यों को मृत घोषित कर दिया, हालांकि उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए। वर्तमान में केवल समरसिबल का मलबा ही खोज जा सका है, जो प्रतिष्ठित टाइटैनिक जहाज के मलबे से लगभग 1600 फीट की दूरी पर था। गहरे समुद्र की यात्रा में विनिमय की कमी उजागर टाइटन को अमेरिकी जहाज के रूप में उचित पंजीकरण या सुरक्षा नियमों के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुपालन के बिना, यानी कि उसने फर्जी तरीके से
अपना क्या किया था, लाइसेंस हासिल किया था। विस्फोट के शिकार ओशियन गेट के सीईओ और टाइटन के पायलट स्कॉटन रश एक प्रमुख पाकिस्तानी परिवार के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश साहसी हार्मिंग हार्डिंग और टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल हेनरी नाजिएंट थे। यानी कि ये थे पाकिस्तान के प्रतिष्ठित। गहरे समुद्र में रोबोट सुराग की तलाश में अपना खोज अभियान जारी रखे हैं। तटबल ने घोषणा की कि पनडुब्बी का मलबा मिल गया है और बचाव कार्य गुरुवार को समाप्त हो गया, जिससे उस गाथा का दुखद अंत हो गया जिसने 24 घंटों तक तत्काल खोज और लापता जहाज के लिए दुनिया भर के निगरानी शामिल थी। उत्तरी अटलांटिक की गहराई में क्या हुआ, इसके बारे में सुराग पाने के लिए गहरे समुद्र में रोबोट समुद्र तल की खोज जारी रखेंगे। टाइटन के टूटने का कारण क्या था? अमेरिकी तटरक्षक ने कहा कि अभी तक आधिकारिक जांच शुरू नहीं की है, क्योंकि संबंधित एजेंसियां अभी भी इस बात की सुराग ढूंढ रही है कि जहाज किस कारण से टूटा। मुझे पता है कि यह कैसे और क्यों कब शुरू हुआ, इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।